कभी सोचा है कि एक अकेली पतली सी लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन वैसी ही ढेरों लकड़ियों का गट्ठर, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन क्यों हो जाता है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में छिपे एक बहुत गहरे और बहुत जरूरी सबक को समझेंगे, जो हमें एकता की असली ताकत सिखाती है। तो चलिए उसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक सूखी लकड़ी है। क्या उसे तोड़ना मुश्किल होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बस यही छोटा सा सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। देखते हैं कैसे। हर कहानी में एक संघर्ष होता है ना? कोई चुनौती, कोई मुश्किल। हमारी कहानी में भी एक है, और ये कहानी है 3 भाइयों की और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या की। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। रवि, मोहन और सोहन, ये तीनों भाई थे जो एक छोटे से गांव में एक ही घर में रहते थे। उनकी जिंदगी काफी सीधी सादी थी, पर कुछ तो था जो ठीक नहीं था। देखिए, इन भाइयों में एक बहुत अच्छी बात थी। वो तीनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी जो उनकी सारी अच्छाई पर पानी फेर देती थी। वो लोग हर छोटी बड़ी बात पर आपस में लड़ पड़ते थे। नतीजा, उनका घर कम और झगड़ों का अखाड़ा ज्यादा लगता था। अब अपने बेटों को हर दिन ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर उनके बूढ़े पिता का दिल बहुत दुखता था। वो जानते थे कि सिर्फ डांटने डपटने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें अपने बेटों को एक ऐसा सबक सिखाना था जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और उनसे ये बात कही। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। उन्होंने समझाया कि देखो, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन अगर एक साथ मिल गए तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन अपनी बात को सिर्फ बोल कर नहीं, बल्कि करके दिखाने के लिए पिता ने एक छोटी सी परीक्षा रखी। प्लान बहुत सिंपल था। पहले हर भाई को एक एक अकेली लकड़ी दी जाएगी तोड़ने के लिए, और उसके बाद उन सबको मिलकर लकड़ियों का एक पूरा गट्ठर तोड़ना होगा। और बस यहीं से एकता की वो परीक्षा शुरू हुई, जो देखने में तो बहुत आसान लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी चुनौती बनने वाली थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तो पहला काम शुरू हुआ। रवि, मोहन और सोहन तीनों ने एक एक लकड़ी उठाई और चट से एक पल में तोड़ दी। उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो कह रहे हों, बस इतना आसान। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब पिता ने उनके सामने लकड़ियों का एक मजबूती से बंधा हुआ गट्ठर रखा और कहा, चलो अब अपनी ताकत इस पर आजमाओ। सबसे पहले सबसे बड़े भाई रवि ने मोर्चा संभाला। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। नसें तन गई, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन लकड़ियों का वो गट्ठर टस से मस नहीं हुआ। अब मोहन की बारी आई। उसने गट्ठर को घुटने पर टिकाकर मोड़ने की कोशिश की, पूरी ताकत से खींचा, पर नतीजा वही का वही, नाकामी। आखिर में सबसे छोटे सोहन ने भी हार नहीं मानी। उसने भी हर तरकीब अपनाई, लेकिन वो भी नाकाम रहा। लकड़ियों का वो गट्ठर अब भी वैसा का वैसा ही था, जैसे उन तीनों की कोशिशों का मजाक उड़ा रहा हो। तो नतीजा क्या रहा? एक बड़ा सा जीरो। तीनों ताकतवर भाई मिलकर भी उस एक गट्ठर को नहीं तोड़ सके। कहाँ एक अकेली छड़ी जिसे तोड़ना बच्चों का खेल था, और कहाँ उन्हीं छड़ियों का गट्ठर जो उनके लिए एक पहाड़ बन गया था। तीनों भाई हैरान, परेशान और थके हुए खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब समय था इस अनुभव से मिले सबक को समझने का। अब बारी थी कहानी के असली सार की। बेटों की हालत देखकर पिता मुस्कुराए। उन्होंने समझाया, तुम सब उस अकेली लकड़ी की तरह हो जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन जब तुम इस गट्ठर की तरह एक साथ रहोगे, एक होकर रहोगे, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। ये शब्द भाइयों के दिल में उतर गए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि एकता में ही शक्ति है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम उन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं जो अकेले में हमें नामुमकिन लगती हैं। उस एक पल में भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वे लड़ झगड़ कर खुद को ही कमजोर कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि आज के बाद वे लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर रहेंगे। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख आज शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं।
आज के समय में हमारे परिवारों में, हमारे समाज में और हमारे देश में एकता की ये ताकत कौन से बड़े बदलाव ला सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।